वैद्युत द्विध्रुव, इसके पहले वाले लेसन में मैंने वैद्युत द्विध्रुव से या वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था दो स्थितियों में, याद है, अक्षीय और निरक्षीय। तो क्या अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है वैद्युत द्विध्रुव, तो क्या वैद्युत विभव नहीं उत्पन्न करेगा? क्यों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत विभव भी तो उत्पन्न करेगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होगा दोनों कंडीशन में, अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति हमको इसमें पढ़नी है। ठीक, हेडिंग बनाओ, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसमें कितनी स्थितियां संभव है? चलो हम दो पढ़ लेते हैं, तीन तो संभव है, तीन स्थितियां संभव है ना। देखो जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, बोलो वैद्युत द्विध्रुव जानते हो क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव जानते हो क्या होता है? क्या? हाँ, गोला गोला नहीं, गोला नहीं, गोला पटाखा नहीं चलेगा। वैद्युत द्विध्रुव को कहते हैं कि दो आवेश हैं, दोनों आवेश के ऊपर चार्ज बराबर है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक, विपरीत प्रकृति के हैं, समान परिमाण के हैं, ठीक, और दोनों खूब बहुत पास पास रखे हों, बहुत पास पास, बस इस पूरे सिस्टम को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया? पूरे सिस्टम को, पूरे निकाय। यहाँ पे देखो दो बिंदु आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत पास पास रखे हैं, इसके ऊपर अगर नेगेटिव क्यू है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, मतलब दोनों के ऊपर आवेश का मान तो सेम रहेगा, बस उसकी जो प्रकृति है वो अलग रहेगी, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव जरूर होगा, ठीक है, और रहेंगे दोनों पास पास। ये सब वैद्युत, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, उसका जो अणु होता है वो भी वैद्युत द्विध्रुव बनाता है ना, H2O का जो अणु होता है वो भी वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, HBr वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। समझ रही हो? बोलो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसमें कितनी स्थितियां संभव है? तीन स्थितियां संभव है। एक कौन सी स्थिति है? अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P हो, वहां पर वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव का मान बताओ। दूसरी स्थिति है, दूसरी कंडीशन निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु P है, वहां पर वैद्युत विभव का मान बताओ। तीसरी कंडीशन में इन दोनों के बीच कहीं भी अगर हो, अक्षीय निरक्षीय में, वहां पर वैद्युत विभव का मान बताओ। हमको अपने बोर्ड परीक्षा के अनुसार ये दो स्थितियों को अवश्य तैयार करके जाना, बिल्कुल 100%, ठीक, यही दो स्थितियों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहली स्थिति नंबर 1 लिखेंगे हम, फर्स्ट नंबर इसमें लिखेंगे, हेडिंग के ही नीचे हेडिंग बना लेते हैं, 1 नंबर डाल करके, और इसमें लिखो, लिखो विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति, बोर्ड पर ध्यान दो, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ये हम देख, सबसे पहले हम वैद्युत विभव बना लेते हैं, बना ले वैद्युत विभव, ये बना दिया वैद्युत, ये बन गया वैद्युत विभव, बन गया। बोलो, इस वाले पॉइंट को हम कर देंगे ए, ये पॉइंट है बी। वैद्युत विभव का जो ये वाला आवेश है ये ए पॉइंट पे है, ये वाला आवेश बी पॉइंट पे है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये बीच में मैंने लाइन बना दी है ताकि पता चले कि वैद्युत द्विध्रुव, हालांकि लाइन तो वही होगी नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए, बीच की डिस्टेंस होती है 2L, कितनी होती है? 2L। वैद्युत द्विध्रुव के
आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। ये मैंने वैद्युत द्विध्रुव वाले हेडिंग में पढ़ा रखा है ना। तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन एक बार तुम पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आवेश कौन सा है? माइनस क्यू। तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए बताओ? प्लस क्यू होना चाहिए। अच्छी स्थिति क्या होती है? अच्छी स्थिति या अच्छी रेखा कह लो, है ना, या अनु या अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, यही तो है। कुछ किताबों में अच्छी स्थिति की जगह पर अनुदैर्ध्य स्थिति लिखा हुआ है, तो अनुदैर्ध्य का मतलब अच्छी ही है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये जो अक्ष है ना, ये अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा है वही अच्छी रेखा है। इस अच्छी रेखा पर कहीं पर कोई बिंदु पी ले लो, चलो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर पी बिंदु ले लिया। यहाँ पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है इन दोनों की वजह से, इस पूरे के कारण। समझ में आई बात? यहाँ पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो पी बिंदु है ये वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं आर दूरी पर है। आर दूरी, वो दूरी हम नापते कहाँ से है बताओ? वैद्युत द्विध्रुव से दूरी को कहाँ से नापते हैं? बीच से नापते हैं, मिडिल से। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ओ यहाँ से मापेंगे, तो आर दूरी जो होगी वो यहाँ से और यहाँ तक होगी, है ना। ये आर दूरी, ये पी बिंदु जो है इससे आर दूरी पर है, तो नापेंगे हम यहाँ से। अब जरा एक बात बताओ, ये जो प्लस क्यू आवेश है ये पी से कितनी दूरी पर है? या कह लो कि पी बिंदु प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से यहाँ तक आर है ना, इसमें से ये दूरी निकल जाएगी। अच्छा, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है एल, क्योंकि पूरी कितनी थी? पूरी कितनी थी? 2l, तो ये कितनी बची? l। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? r माइनस l आएगी यहाँ से यहाँ तक। बोलो, बताओ ज्योति, ये डिस्टेंस समझ में आई भाई? यहाँ तक तो r थी, उसमें से l निकल गई, तो r माइनस l ही तो है ये। अच्छा, अब अगर हम पूछे कि बताओ ये p बिंदु यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, तो क्या बताओगे? यहाँ तक तो r है, ये l है ना, तो ये l वाली इसमें जुड़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? r l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में डिस्टेंस पूछा जाता है। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक बिंदु के कारण, तो एक बिंदु आवेश और वैद्युत विभव का मान यहाँ निकालेंगे अलग अलग करके, फिर दूसरे के कारण निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का आ जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव। जब हमने वैद्युत विभव पढ़ाया था तो एक बात मैंने बताई थी, ये बताई थी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर हम किसी बिंदु पर अनंत से धन परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, तो वैद्युत विभव का मान पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज है उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निगेटिव होगा। ये बात पता था? पता है कि नहीं पता है? तुम बताओ, पता है? बताया था ना, वैद्युत विभव जब पढ़ाया था, तुम बताओ। पता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस वाला होगा फार्मूला, और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस वाला होगा। ये बात पता है ना? तो कार्य अगर माइनस में होगा तो विभव भी तो माइनस में होगा। बोलो। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, बोलो पॉजिटिव चार्ज है, तो विभव का मान कितना होगा? V1 बराबर कितना होगा? 1/4 वही बिंदु आवेश का वैद्युत विभव फार्मूला लगे, प्लस, प्लस क्यों लिखे? प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहेगा तो प्लस का ही रहा। बीच की दूरी कितनी होगी? प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी, तो प्लस क्यू कहाँ? यहाँ है प्लस क्यू, आर माइनस एल, यहाँ लिख दो आर माइनस एल। बताओ, इतनी बात समझ में आई? इसको कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन की जरूरत यहाँ होती थी, लिखना पड़ता था, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण T पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव देखो, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी? V2 बराबर कितना आएगा बताओ? इसके कारण वैद्युत विभव यहाँ पर, इसके कारण, तब ये नहीं है, जब हम ये ले रहे होंगे तब ये नहीं मानेंगे, और जब हम ये ले रहे होंगे तब ये नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। अब ये वाला माइनस
चाहे यहाँ माइनस लगा दो और चाहे यहाँ माइनस लगा दो। आई बात समझ में? वहां यहाँ लगा दे, आएगा वो घूम के आगे ही, वो आएगा तो आगे ही, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ लगा देते हैं अपान। अपान बीच की दूरी कितनी होगी यहाँ, आर प्लस एल, ये होगी। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम निकालेंगे पी पर पूरे द्विध्रुव के कारण, है ना। हाँ जोड़ देंगे, पी पर पूरे द्विध्रुव के कारण, पूरे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बताओ v बराबर क्या होगा, v1 प्लस v2। अब वैल्यू पुट कर देंगे v1 v2 की। तो v बराबर कट जाएगा, इतनी जल्दी कट जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कैसे कट जाएगा? देखो फिर यहाँ पर प्लस, अब ये वाला मान रखेंगे, ये वाला। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का है ना v2, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे, तो v इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल। बोलो, और फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल। देखो ये चिन्ह बहुत जरूरी होते हैं, जानवी, कुछ चिन्ह नहीं छोड़ना है, उसको हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। अब दोनों में कॉमन ले लो, तो v बराबर 1/, क्यों ऊपर कॉमन मिल रहा है देखो, तो क्यों कॉमन है तो क्यों भी ऊपर ले लो, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/r माइनस एल और माइनस आर प्लस एल, 1/r प्लस एल। बोलो, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये r प्लस एल यहाँ एक से गुणा होगी, r माइनस एल की गुणा यहाँ होगी, और इन दोनों गुणा नीचे होगी, तो ये हो जाएगी r प्लस एल माइनस, अब ये माइनस से खोल रहे हैं, तो ये जब ये ब्रैकेट लिखेंगे ना, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, बटे r प्लस एल पहले लिख लो और r माइनस एल बाद में लिखो। बोलो, अब इस वाले ब्रैकेट खोल सकते हो, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल माइनस r प्लस एल। बोलो, अपान ये दोनों देखो a प्लस बी ए माइनस बी के जैसे लग रहे हैं, फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं लिखा है तो ये किसका मान होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, तो r को a मान लो, l को b मान लो, तो क्या बन जाएगा बताओ, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अच्छा ऊपर देखो r एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये तो आएगा। बोलो, अब एक काम करो, तो v इज इक्वल टू इस क्यू को इस इधर इधर भेज दो l के पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा 2ql, है ना, और यहाँ पर देखो l स्क्वायर है, यहाँ पे जो l की वैल्यू होती है ये r से बहुत 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 छोटी होती है, l की वैल्यू, तो सोचो l स्क्वायर कितना छोटा होगा, और छोटा होगा, तो हम l को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। आई बात समझ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे r स्क्वायर माइनस 0, है ना, यहाँ ब्रैकेट में क्योंकि l इज वेरी वेरी लेस देन r, इसलिए l बराबर 0 मानने पर, ये बात कहीं साइड में लिख लेना वरना फिर समझ नहीं पाओगे। अब क्या करेंगे, अब v इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql को हम क्या लिख सकते हैं, p, तो यहाँ पर p लिख दें, अपान r स्क्वायर, यही तो आएगा r स्क्वायर। बोलो, वोल्ट, तो ये आ गया मान, वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर अच्छी स्थिति में स्थित कोई बिंदु है अगर है तो वहां पर वैद्युत विभव हमको निकल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित या अच्छी रेखा में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ये होता है, v बराबर 1/4 p बटा r। p क्या है,
हाँ, मान है, यह उसका सिंबल है ना, वैद्य दुद्रु आगमन। हाँ, चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख सकते हो, P बराबर 2QL। आया समझ में? डाल। हाँ, लेकिन कुछ चीजें चेंज है, जैसे इसमें डायरेक्शन नहीं है। क्यों? इसमें डायरेक्शन नहीं है, और नहीं, फार्मूला सेम कहाँ है? यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्यूब था, और यहाँ v की जगह e था। हाँ, और ये जो डेरिवेशन है ना, ये वायु निर्वात के लिए है। हम वायु निर्वात लिखते नहीं है कहीं पे, लिख सकते हो, वायु निर्वात के लिए है, ठीक है। हाँ, सब, हाँ, सब वायु निर्वात के लिए है, एप्सिलॉन नॉट के लिए।